लेके कमेटी ते सारा रौला पिया होया है। जिथे किसान आगू इतराज जता रहे ने इस कमेटी दे उत्ते, उत्थे आम आदमी पार्टी भी इतराज जता रही है। आम आदमी पार्टी दे वल्लों अज संसद दे विच भी यह मुद्दा चुक्या जाएगा। मॉनसून सैशन इस वेले जारी है। राघव चड्डा ने सवाल चुके ने। राघव चड्डा ने कम रोकू मता भी लियांदा है। कमेटी ते संयुक्त किसान मोर्चे ने इतराज जताया है। आम आदमी पार्टी ने भी इतराज जताया है। आम आदमी पार्टी ने इस कमेटी दे विच पंजाब सरकार दे नुमाइंदे नूं शामिल करन दी मंग कीती है ते नाल ही MSP दे उत्ते एक्सक्लूसिव कमेटी जो किसान आगूआं दी डिमांड है या फिर संयुक्त किसान मोर्चा दे आगू डिमांड कर रहे ने, उसे तरीके दे नाल एक एक्सक्लूसिव कमेटी MSP दे उत्ते बनाई जावे। ये मंग आम आदमी पार्टी भी कर रही है, जिस दे विच MSP कानूनी गारंटी किवें बनेगी इस ते चर्चा होवे, समाबद्ध होवे, उस दियां रैकमेंडेशनस मन्नियां जाण। तो एक कमेटी बनी है एक जिस दे विच 11 एजेंडे ने। 11 एजेंडियां दे विचों एक है MSP नूं होर इफेक्टिव किस तरीके दे नाल बनाउणा है, इस दे उत्ते कमेटी सुझाव देगी। 29 मैंबरी कमेटी होएगी। 26 मैंबर दे दिते गए ने। 3 मैंबर संयुक्त किसान मोर्चे तो मंगे गए ने, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चे ने इस कमेटी ते सख्त इतराज जताया है। केंद्र सरकार ने जो MSP ते कमेटी गठन कीती आ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ MSP ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ 3 ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਖਾਲੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਹੋਰ ਨੇ। 3 ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੋਊ ਤੇ ਕੀ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ MSP ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੂਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ जाना या नहीं जाना आने वाले दिनों दे विच यह क्लीयर असी करके दस देवांगे। जैसा हमें शंका थी, कमेटी के एजेंडा में 3 आइटम डाल दिए गए हैं। हमने तब बार बार कहा था, उस वक्त भी कहा था कि MSP के सवाल पे अलग कमेटी बनाओ, बाकी सवालों पे अलग कमेटी बनाओ। MSP को बाकी चीजों की खिचड़ी बना दोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन वही हुआ। 3 सवाल इसमें डाले गए हैं। MSP को कैसे एफिशिएंट बनाया जाए, देश में प्राकृतिक खेती कैसे बेहतर की जाए, और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मतलब गेहूं और चावल को छोड़ के दूसरी फसलें कैसे बनाई जाए। 3 बिल्कुल अलग सवाल है। मजे की बात यह है कि इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जो 2 एजेंडा दिए गए हैं इस कमेटी को, उस पे ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमेटी बैठी हुई है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमेटी, ये जो एजेंडा है इनका कि नेचुरल फार्मिंग के बारे में, कि कृषि विज्ञान केंद्र को कैसे बेहतर बनाया जाए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे की जाए, यूनिवर्सिटी में कोर्सेज कैसे किए जाएं, इस पे तो कमेटी बनी हुई है ऑलरेडी। और तो ये है सरकार की हकीकत। इस नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा गया है कि ये कमेटी कितने समय काम करेगी, कितने टाइम के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी, रिपोर्ट लागू करना सरकार के लिए कंपलसरी होगा कि नहीं, कोई चर्चा नहीं। तो किसान आगुआं ने इस कमेटी ते सवाल चुके ने कि इस कमेटी नूं ना तां समाबद्ध कीता गया है, ना ही इस दे विच इह जिक्र कीता गया है कि की MSP कानूनी गारंटी नूं लैके कमेटी है। MSP होर इफेक्टिव किवें बनाया जावे, इस ते चर्चा होएगी इस कमेटी दे विच, या इस नूं लैके सुझाव देगी। की इह सुझाव मनने कंपलसरी होणगे सरकार दे लई, ਇਹ भी इस दे विच कोई जिक्र नहीं है। मनजीत सिंह धनेर जुड़े ने साडे नाल BKU डकौंदा तो। धनेर जी, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। बहुत बहुत स्वागत जी, थोड़ा भी बहुत चैनल बहुत बहुत स्वागत जी। ते एक जिहड़ी कमेटी बनी है, कमेटी नूं लैके किसान आगुआं ने इतराज भी जताए ने। असी जिहड़ा दस रहे हैं इस दे बारे कि कमेटी दे उत्ते किहड़े-किहड़े इतराज जताए ने, तुहाडा की कहना है इस कमेटी नूं लैके? देखो, मैनू भी उन्हां ते जमा कर लो जिन्हां ने इतराज जताए ने। साडा भी इतराज है इहदे विच, क्योंकि इह एक फार्मैलिटी कीती गई आ। जिन्हां लोकां ने 3 कानून लिखे सी, जिन्हां ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੁਰ ਤੱਕ मतलब ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੋਰਾ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਵੀ MSP ਦੀ मतलब MSP ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ MSP ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਮੇਟੀ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਭੋਰਾ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫੇਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨ। ਉੱਥੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ ਨਾ, ਜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਣੇ ਹੁਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਟੇ 'ਚ ਨੂਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਬਣਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਤੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਬੈਕਡੋਰ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਖਰੜਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਖਰੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਖਰੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਛ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਫੇਰ ਸੰਯੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤੀ। ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਮਲ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਠੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ इस कमेटी ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल किया गया। गुणी प्रकाश जी, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब पे आपका। कमेटी को लेकर एतराज जताए गए हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं वो भी एतराज कर रहे हैं। हमारे साथ मनजीत धनेर जुड़े हुए हैं BKU डकौंदा से, उन्होंने भी एतराज जताया है। आम आदमी पार्टी ने भी इस कमेटी का विरोध किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी भी यही कह रही है कि सत्ता पक्ष के लोग इसमें शामिल किए गए हैं। नहीं, इसमें सत्ता पक्ष के हम लगभग 1978 से भूपेंद्र सिंह मान फाउंडर है भारतीय किसान यूनियन के, और 1987 से मैं जुड़ा हुआ हूँ जी। 2 बार मैं आंदोलन में गोलियां खा चुके हैं। तो हमारे को किसान पक्ष के लिए हमारे को बुलाया है कमेटी में। तो हमारा जो ये इतराज कर रहे हैं, अगर टेबल पे बाके अपनी बात रखे और किसान इसकी बात मानी जाए तो उसमें बुराई क्या है। लेकिन अगर इन्होंने अगर ये सब तय कि हमने तो बात ही नहीं करनी, हमने तो शामिल होना, और सरकार के पहले कह रहे थे सरकार कमेटी क्यों नहीं बना रही। अब संयुक्त किसान मोर्चा के 3 आदमियों के नाम कहे कि आप अपने 3 नाम दो। लेकिन मोर्चे के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि ज्यादातर सत्ता पक्ष के लोग हैं, उसमें 3 नाम क्या कर लेंगे। नहीं साहब, कौन है सत्ता पक्ष के? कुछ तो उसमें अधिकारी हैं, कुछ उसमें कृषि अर्थशास्त्री है, कुछ उसमें अलग है। बाकी की जो किसान है, जैसे गुणावंत पाटिल है शेतकारी संगठन का, मैं हूँ, एक प्रमोद है, एक कर्णवीर, 4 आदमी 3 आदमी किसानों की तरफ से है। 3 आदमी होंगे तो अपनी बात रखेंगे। अच्छा, आप क्या सोचते हैं कि MSP पे अलग से कमेटी बन जाए तो ज्यादा अच्छा है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? नहीं, आप ये बताओ, किसानों की समस्या के लिए MSP तो नहीं है। आज किसानों में इतनी जो टेक्नोलॉजी की बात है और किसान में तरह तरह की समस्या रही है, कर्जा माफी की बात है, अब मंडियों की लूट है, या इसमें आधुनिक खेती है या सुधार करने की बात है, वो तो उन पे अगर कोई बात करे या कमेटी बात करे उसमें इतना क्या है।
आप जी। अकेला एमएसपी को कह रहे तो एमएसपी पर आप अपनी बात रखें और उसके ऊपर सरकार भी और हम भी बैठ के उस पर चर्चा करें। इसमें क्या एतराज है? पहले ये जी जी, चलो जवाब ले लेते हैं। मनजीत ਧਨੇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े हुए ने। मनजीत जी, की कुछ कहना चाहोगे? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਰਚਾ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਐਮਐਸਪੀ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖੰਡਾ ਰਹੇ ਆ ਮਸਲੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਗੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ कमेटी बननी चाहिए। जी, गुणी प्रकाश जी क्या कहेंगे? जो लोग वकालत कर रहे थे, जिन लोगों ने 3 कृषि कानून जिन्होंने बनाए या जिन्होंने जो लेके आए वही शामिल किए हैं। जी नहीं, मेरा ये कहना है कि अभी हाल में हमारी सरसों जो फसल आई है वो एमएसपी से भी 1,500 से ज्यादा बिकी, सूरजमुखी बिकी। अगर बाजार में कोई फसल अगर अब जैसे गेहूं की है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गेहूं की मांग है और यहाँ जो एमएसपी से ज्यादा वहाँ 4,000 तक, पाकिस्तान में 5,000 बिक्री, तो बाजार में अगर किसान को लिबर्टी मिलेगी, आजादी मिलेगी, उसमें एतराज क्या है? रहेगी एमएसपी की बात। एमएसपी जब तय की गई थी वो उपभोक्ता के हित में की गई थी। आज भी उसका जो फार्मूला है वो उपभोक्ता के हित में है। हम क्या है कि उसमें बैठ के चर्चा करें, किसान की उपज की कीमत कैसे तय हो, उसकी कैसे बिक्री जाए, मंडी का जो लूट है या मंडी तंत्र है उसमें कैसे सुधार किया जाए। अगर उस सुधार के लिए ये क्योंकि इन्होंने तो एक ही बात है कि हमने तो विरोध करना, हर बात का हमने विरोध करना। अगर आप कमेटी में बैठ के अपना तर्क रखेंगे, अपनी बात रखेंगे, उसमें होगा तो सरकार भी और कमेटी भी मांग के उसमें सर्वसम्मति होगी। शुरू में कहना कि 3 कृषि कानून, हमने तो डंकर का प्रस्ताव किया, हमने तो WTO का प्रस्ताव किया, तो आपने विरोध किया। तो ये विचारधारा है, कोई हम बाउट थोड़ी है, कोई फतवा थोड़ी है कि आप फतवा जारी कर दोगे आपकी सारे बात मानेंगे। आप टेबल पे जाके अपनी बात रखो ना, उसमें अपने दम रखो ताकि आपकी बात मानी जाए। हम भी अपनी बात रखेंगे, उसमें जो सर्वसम्मति से फैसला होगा उसमें इतराज क्या है साहब?